हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, यानी दोस्तों व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व, यानी दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की जानकारी करना निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है देश की आर्थिक प्रगति की जानकारी, यानी दोस्तों एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक दोस्तों प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। दोस्तों राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह बड़ी आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि देश की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है और देश कृषि उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में प्रगति कर रहा है या नहीं। दोस्तों इसका अनुमान राष्ट्रीय आय से लगाया जा सकता है। दोस्तों दूसरा है आर्थिक नीति निर्धारण का आधार, यानी दोस्तों बेसिक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों सरकार की आर्थिक नीति राष्ट्रीय आय पर आधारित होती है, विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। विभिन्न आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है जहां आय का उत्पादन कम होता है। दोस्तों करारोपण करते समय ध्यान में रखा जाता है सामाजिक बीमा आदि की सुविधाएं भी निम्न आय वर्ग वालों को ही दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यार तीसरा है अन्य देशों की आय से तुलना। दोस्तों कंपैरिजन विथ अदर कंट्रीज, यानी दोस्तों अन्य देशों की कुल राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति के आय के आंकड़ों में उन देशों की आर्थिक प्रगति की जानकारी करके अपने देश की प्रगति से तुलना कर सकते हैं। जिन देशों की आर्थिक प्रगति तथा रहन सहन का स्तर अच्छा होता है और उन देशों की राष्ट्रीय आय उन देशों की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों चौथा है भविष्य की प्रवृत्तियाँ, यानी दोस्तों फ्यूचर ट्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों कुछ वर्षों के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि आय की प्रगति किस देश में कितनी हो रही है और इन आंकड़ों के आधार पर भविष्य के अनुमान लगाए जा सकते हैं। दोस्तों पांचवा है आर्थिक नियोजन में महत्व। दोस्तों आर्थिक नियोजन में महत्व यानी इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविकता आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाती है, जिसके आधार पर भविष्य में प्रगति के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों छठवां और आखिरी है आय की वितरण का अनुमान, यानी दोस्तों एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से समाज के विभिन्न वर्गों में आय के वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है। सामाजिक आय के वितरण में समानता तथा मानवीय कल्याण वृद्धि राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।